पास फिल्टर एंड लो नॉइज़ एम्पलीफायर। बैंड पास फिल्टर लो पास और हाई पास फिल्टर का कम्बिनेशन होता है। इन दोनों को कैस्केड करके हम बैंड पास फिल्टर बना सकते हैं। और बैंड पास फिल्टर हम इसलिए बनाते हैं कि अनवांटेड फ्रिक्वेंसीज़ को हम रिजेक्ट कर सकें और जो हम डिज़ायर्ड फ्रिक्वेंसीज़ हैं उन्हें पास कर सकें। और लो नॉइज़ एम्पलीफायर का यूज़ हम इसलिए करते हैं, एक तो जो चैनल में नॉइज़ होता है उस नॉइज़ को मिनिमाइज़ कर सकें, और दूसरा ये है कि इसको हम यूज़ करते हैं रिसीवर एंड पे, ताकि हम जिस सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं उसे एम्पलीफाई कर सकें। बैंड पास फिल्टर, अब हम देखते हैं कि हम ये बैंड पास फिल्टर लो नॉइज़ एम्पलीफायर कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम बैंड पास फिल्टर एक अलग से बैंड पास फिल्टर बनाएंगे, फिर लो नॉइज़ एम्पलीफायर बनाएंगे, इन दोनों को आपस में कैस्केड कर देंगे, तो इस तरह हमारे पास एक बैंड पास फिल्टर लो नॉइज़ एम्पलीफायर बन जाएगा। इस तरह जब इन्हें कैस्केड करेंगे तो हमारे पास एक सिंगल मॉड्यूल बन जाएगा। लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स, अब हम बैंड पास फिल्टर को हम लम्प्ड एलिमेंट और डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स दोनों से बना सकते हैं। अब हम देखेंगे इनमें डिफरेंस क्या है। लम्प्ड एलिमेंट RLC हैं और जो डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स हैं वो भी RLC हैं, लेकिन जो लम्प्ड एलिमेंट्स हैं वो उनका यूज़ करते हैं हम लो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए, जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स का हम यूज़ करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए। और लम्प्ड एलिमेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं वो स्मॉल स्पेस ऑफ सर्किट में प्रेजेंट होते हैं, जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स ओवर द लाइन प्रेजेंट होते हैं। ये अगर हम डायग्राम देखें तो इसमें ये रजिस्टर थोड़ी सी स्पेस में प्रेजेंट है, ये लम्प्ड की हम एग्जांपल देख रहे हैं, और ये इंडक्टर भी थोड़ी सी स्पेस पे प्रेजेंट है, इस पूरी डायग्राम में हम देख सकते हैं। और ये हमारे पास पैरेलल लाइन ट्रांसमिशन लाइन है, टू कंडक्टर ट्रांसमिशन लाइन है, इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स है ओवर दी लाइन पूरी लाइन पे प्रेजेंट है। अब इनके हम ग्राफ देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड का ग्राफ देखें तो ये कंटिन्यूस ग्राफ है क्योंकि ये पूरी लाइन पे प्रेजेंट है, जबकि हम लम्प्ड का अगर ग्राफ देखें तो ये ग्राफ जो है डिस्क्रीट है, ये डॉट्स नज़र आ रहे हैं। जब हम t की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो लेट्स सपोज हमारे पास ये 1 पहला डॉट आ जाएगा, फिर 2 पुट करेंगे तो सेकंड डॉट आ जाएगा। ट्रांसमीटर की इसकी एप्लीकेशंस देखें तो हम लो नॉइज़ एम्पलीफायर की और बैंड पास फिल्टर की इसकी हम जो यूज़ करते हैं ये हम ट्रांसमीटर और रिसीवर में यूज़ करते हैं। अब हम एक ऐसा फ़िल्टर बना रहे हैं कि जिसमें फ्रिक्वेंसीज़ की जो पास हों वो 4.6 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 4.8 गीगाहर्ट्ज़ तक पास होनी चाहिए। तो फिर ये पास बैंड और अब इससे हम स्टॉप बैंड फ्रिक्वेंसीज़ कैलकुलेट करेंगे। पास बैंड जो हमारा पहली फ्रिक्वेंसी होगी वो 4.6, और जो सेकंड होगी जहाँ तक पास होगी बैंड जो होगा हमारा वो 4.6 से 4.8 तक बैंड होगा। और बैंड विथ हम फाइंड करेंगे FP2 माइनस FP1 से, तो 0.2 गीगाहर्ट्ज़ आ जाएगी। अब हम फर्स्ट स्टॉप बैंड फ्रिक्वेंसी फाइंड करेंगे जो कि फर्स्ट पास बैंड फ्रिक्वेंसी माइनस बैंड विड्थ, और इस तरह हमारे पास स्टॉप बैंड फ्रिक्वेंसी आ जाएगी फर्स्ट 4.4 गीगाहर्ट्ज़, और जो सेकंड आ जाएगी हमारे पास स्टॉप बैंड फ्रिक्वेंसी वो 5 गीगाहर्ट्ज़ आ जाएगी। अब हम लो पास फिल्टर बना रहे हैं 4.8 गीगाहर्ट्ज़ के लिए। पहले हम लो पास फिल्टर बनाएंगे, और लो पास फिल्टर में हम सबसे पहले कट ऑफ फ्रिक्वेंसी फाइंड करेंगे। कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो होती है मेगा 2πfc, और FC कट ऑफ जो फ्रिक्वेंसी है वो 4.8 गीगाहर्ट्ज़ है। तो इस तरह ये जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ जाएगी वो 30.16 इंटू 10⁻⁹ आ जाएगी, जबकि जो जिसे हम कहेंगे 30 गीगाहर्ट्ज़ है। और इससे हम अब इंडक्टेंस फाइंड करेंगे। ये L का फार्मूला, इसमें इनपुट इम्पीडेंस होगी और ये इम्पीडेंस और ये कट ऑफ, और इस तरह हमारे पास इंडक्टर और कैपेसिटर्स की वैल्यू आ जाएंगी, और हम इस तरह लो पास फिल्टर डिज़ाइन करेंगे पहले। और ये हमारे पास हमने वैल्यूज़ फाइंड की थी इंडक्टर की और कैपेसिटर की, ये वो वैल्यूज़ हैं, और ये इनपुट आ गया और ये आउटपुट आ गया, और ये लो पास फिल्टर हमने लो पास फिल्टर का स्कीमेटिक है। अब हम हाई पास फिल्टर बनाएंगे 4.6 गीगाहर्ट्ज़ के लिए, और हाई पास फिल्टर में पहले हम कट ऑफ फाइंड करेंगे, फिर इंडक्टर्स फाइंड करेंगे 0.865 इंडक्टर्स और 0.3 के हमारा कैपेसिटेंस आ गई है। अब फिर ये इसका स्कीमेटिक डायग्राम है हाई पास फिल्टर की, 0.6 ये कैपेसिटेंस आ गई और 0.8 जो आ गई इंडक्टेंस आ गई। अब क्योंकि हमने स्टार्ट में कहा था कि जो बैंड पास फिल्टर है वो कम्बिनेशन होता है हाई पास और लो पास फिल्टर का, इन दोनों को आपस में कैस्केड करेंगे तो बैंड पास फिल्टर बन जाएगा। ये हाई पास है, ये लो पास है, और फिर इन दोनों को आपस में कैस्केड किया हमने तो ये बैंड पास फिल्टर।
उसके बाद हम अलग से एक हमने बनाया लो नॉइज़ एम्पलीफायर। ये लो नॉइज़ एम्पलीफायर है, इसमें हम नॉइज़ को एक तो जो चैनल में नॉइज़ होगा उसको रिमूव करेंगे और दूसरा ये कि एम्पलीफिकेशन करेंगे। और अब जो हमने फ़िल्टर बनाया था उसका आउटपुट हम देखें तो ज़ीरो तक अगर हम देखें तो ये ज़ीरो से फ्रिक्वेंसी स्टॉप हो रही हैं। 3.8 से 4.6 तक तकरीबन फ्रिक्वेंसी जो है स्टॉप हो रही हैं। फिर आगे जो 4.6 से 4.8 जो कि हमने कहा था कि ये यहाँ से फ्रिक्वेंसीज पास होंगी, और ये 0.2 जो कि हमारी बैंडविड्थ थी, और फिर 4.8 से आगे फ्रिक्वेंसीज स्टॉप हो रही हैं। ये हमने फ़िल्टर डिज़ाइन किया है। ये फ़िल्टर को डिज़ाइन करने के दो मेथड हैं। एक तो हमने सर्किट से हमने फ़िल्टर को बनाया है, और दूसरा ये कि हम फ़िल्टर को एक बिल्ट इन टूल होता है, फ़िल्टर डिज़ाइन गाइड होता है, उसमें सोर्स इम्पीडेंस हम अगर पुट करें और लोड, और फिर ये हमने सेलेक्ट करना होता है कि हम सीरीज़ एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं या पैरेलल, उनको सेलेक्ट करके, और आर्डर खुद बहुत सेलेक्ट होगा। और पास बैंड फ्रिक्वेंसी अगर यहाँ पे फर्स्ट स्टॉप बैंड फ्रिक्वेंसी दें, और जो कि हमने फाइंड कर चुके हैं, और पास बैंड फ्रिक्वेंसी जो कि 4.6 से 4.8 गीगाहर्ट्ज़ थी, और स्टॉप बैंड फ्रिक्वेंसी 4 से लेके 5 गीगाहर्ट्ज़ थी। और स्टॉप बैंड एटेन्यूएशन और पास बैंड एटेन्यूएशन की अगर वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास इससे एक फ़िल्टर हम इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसमें एक और ऑप्शन होता है कि सिमुलेशन असिस्टेंट का कि उससे हम ये है कि जो हम फ़िल्टर डिज़ाइन कर रहे हैं उससे सर्किट डायग्राम भी हम बना सकते हैं। उससे हम लम्प्ड एलिमेंट के लिए भी सर्किट डायग्राम बना सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी बना सकते हैं, और स्टब भी उसमें यूज़ कर सकते हैं।